देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और गर्व के साथ पूरा देश इस दिन का इंतजार कर रहा है। आप हम सभी कर रहे हैं, हर भारतीय उत्साहित है। लेकिन आपको एक बात पता है, भारत के दुश्मन साजिश रच रहे हैं। वो नहीं चाहते कि भारत में शांति रहे, वो नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े। और ये कोई दुश्मन एक दो नहीं है, ये भारत के पड़ोसी देश, वो चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो या फिर बांग्लादेश, वहां रहने वाले जिहादी भारत को कमजोर करने का सपना दिन रात देखते रहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से कि तुम कितने ही सपने देखो या कितनी ही साजिश रचो, तुम कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि हमारी सेना तैयार है बॉर्डर पर। लेकिन आज मैं आपसे बात कर रहा हूं दिल्ली पुलिस की, क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस के कुछ जवानों से नाराज हूं। वो अपना काम, अपनी ड्यूटी ठीक ढंग से नहीं निभा रहे हैं। और दिल्ली वासी सुन लें ध्यान से, वो इतनी लापरवाही कर रहे हैं कि दिल्ली का वो इलाका सुरक्षित नहीं है जहां 10 दिन बाद आजादी का जश्न मनाया जाएगा। वीवीआईपीस पहुंचेंगे, आप में से भी कई लोग जाना चाहते हैं लाल किले पर। पूरी दुनिया की नजर होगी पीएम वहां से क्या संदेश देंगे। लाल किला, मैं बोल रहा हूं, पुरानी दिल्ली का घनी बस्ती वाला इलाका है। और आप सोचिए, वहां घुसपैठी आ गए, महीनों से रह रहे हैं, आज तो लाल किले में वो अंदर तक आ गए हैं। ये बहुत बड़ी चूक हुई है सुरक्षा में, चौंकाने वाली है, ये हैरान करने वाली है। वहां पुलिस सो रही है क्या? सोचिए जरा, घुसपैठी आ गए। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। जो आज दिल्ली में हुआ है वो परेशान करने वाला है, देखिए जरा। दिसंबर 2020 लाल किले पर हिंसा की कोशिश की जाती है। 26 जनवरी 2021 लाल किले की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश की जाती है। 4 अगस्त 2025 लाल किले में घुसपैठ की कोशिश होती है। लेकिन इससे पहले कि स्वतंत्रता दिवस से पहले आतंकी कोई बड़ी साजिश रच पाते, उसे नाकाम कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने आतंकियों के इस प्लान को फेल कर दिया है। लेकिन लाल किले से 5 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के घुसने की कोशिश ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने का प्लान था? क्योंकि इसी लाल किले की प्राचीर से हर बार की तरह पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन होने में पूरे 10 दिन बाकी है। उससे पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों के लाल किला परिसर में जबरन घुसने की कोशिश ये संदेह पैदा करती है कि इन लोगों का मकसद आखिर क्या था। स्वतंत्रता दिवस से पहले ही दिल्ली के लाल किले पर बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। आपको बता दें कि जबरन 5 बांग्लादेशी जो है लाल किला परिसर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम एक डमी बम लेकर लाल किले में शनिवार को प्रवेश कर गई। स्पेशल सेल का मकसद लाल किले की सुरक्षा को चेक करना था। इस दौरान लाल किले की सुरक्षा में कई सिक्योरिटी लेयर्स में चूक हुई है। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए ड्यूटी पर तैनात 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। कहीं इकबाल सिंह की तरह रेकी करने तो स्वतंत्रता दिवस से पहले नहीं पहुंचे थे। 2021 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट से यह खुलासा हुआ कि 26 जनवरी को लाल किले पर निशान साहिब फहराने की साजिश कई महीने पहले रची गई थी। इकबाल सिंह 25-26 जनवरी की रात को लाल किले पर 2:50 पर पहुंचा। लाल किले की रेकी करने के बाद वो लौट गया। फिर 26 जनवरी को भीड़ के साथ 12:30 बजे लाल किले पहुंचा और फिर लाल किले पर हिंसा उपद्रव हुआ। गणतंत्र दिवस के बाद किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान कुछ हिंसक इस भीड़ में घुसे और हिंसा को अंजाम दिया।
लाल किले पर हिंसक घटनाएं घटी, वो मंजर एक बार फिर देशवासियों के सामने आ गया, क्योंकि स्थितियां ठीक वैसी ही बन रही हैं जैसे आज 4 साल पहले बनी थी। फर्क बस इतना है कि तब देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, अब स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन उससे पहले ही लाल किले में घुसपैठ की कोशिश सुरक्षा बलों के लिए चिंता का विषय बन गई है। हमारे स्टाफ लाल किले के नज़दीकी एरिया में जहाँ पे हमारा एक्सेस कंट्रोल है वहाँ पे थे, तो वहाँ पे ये 5 लोग आए और 20-25 के आसपास इनकी उम्र होगी और ये लाल किला देखना चाह रहे थे। तो हमने उनको रोका और उनको पूछताछ स्टार्ट करी। तो पूछताछ के दौरान ही पता चला कि ये 5 इलीगल इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेश से और इनको आगे डिपोर्ट करने की और इनके जो लीगल एक्शन जो भी होगा कि इसके अंदर वो लिया जा रहा है। पुलिस को 5 बांग्लादेशी घुसपैठियों के पास से बांग्लादेश की आईडी मिली है। उन्होंने पूछताछ में बताया कि वो लाल किला घूमने आए थे और 3 महीने से दिल्ली में ही रह रहे थे और मजदूरी का काम करते हैं। जब ये बांग्लादेशी 3 महीने से दिल्ली में थे तो ये कहां-कहां घूमे, किन-किन जगह की रेकी की, इनका प्लान क्या था, क्या वाकई देश के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी? इन सभी सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस खंगाल रही है, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर इनका कोई संदिग्ध प्लान हो। इसलिए उससे पहले ही इनके मंसूबों पर पुलिस ने पानी फेर दिया। अभी 10 दिन बाकी हैं, सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसलिए लाल किले की सुरक्षा पहले से ज्यादा और सख्त कर दी गई है। लाल किले में डॉग स्क्वाड के साथ चेकिंग की जा रही है। इसी कड़ी में लाल किले में लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सुरक्षा की ड्रिल भी कर रही है। इसी ड्रिल के तहत पुलिसकर्मी सादे कपड़े में एक डमी बम लेकर लाल किले के अंदर घुस गए, लेकिन वहां तैनात किसी पुलिसकर्मी ने चेकिंग नहीं की। लाल किले की सुरक्षा में लापरवाही के मामले में 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं। लाल किले की सुरक्षा में कई सिक्योरिटी लेयर्स की चूक हुई है, वो भी तब जब 15 अगस्त करीब है। देश की प्राचीन धरोहर लाल किले के साथ वहां आने जाने वाले तमाम नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा है। कई वीवीआईपीज यहां पहुंचते हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में पुलिस अधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था की तत्काल समीक्षा को सख्त करने का निर्देश दिया है। खुद की सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस को अपडेट करने के लिए इट इज़ अ पार्ट ऑफ ड्रिल टू चेक आवर सेल्फ टेस्ट है बेसिकली। कल भी 5 डमी थे, वो हमारे जो एक्सेस कंट्रोल की टीम है उन्होंने डिटेक्ट किए थे और जो परसों भी 6 डमी डिटेक्ट किए थे। उसके पहले दिन डिटेक्ट नहीं हो पाए थे, तो इसलिए हमने उन पर करेक्टिव एक्शन लिया है। दिल्ली की सुरक्षा में चूक के इस मामले ने पुलिस प्रशासन के कान खड़े कर दिए, क्योंकि जिस तरह से घुसपैठिए लाल किले में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उसे हल्के में लेकर नहीं छोड़ा जा सकता। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सरकार लगातार एक्शन ले रही है। फर्जी पासपोर्ट, फर्जी आधार के साथ भारत में घुसे इन घुसपैठियों को पकड़कर डिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके 15 अगस्त से ठीक पहले लाल किला परिसर में घुसपैठ की ये साजिश आतंकी साजिश की ओर भी इशारा करती है। इसी को डिकोड करने में पुलिस जुट गई है, क्योंकि सवाल देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और गर्व के साथ पूरा देश इस दिन का इंतजार कर रहा है। आप हम सभी कर रहे हैं, हर भारतीय उत्साहित है। लेकिन आपको एक बात पता है, भारत के दुश्मन साजिश रच रहे हैं। वो नहीं चाहते कि भारत में शांति रहे, वो नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े। और ये कोई दुश्मन 1-2 नहीं है, ये भारत के पड़ोसी देश, वो चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो या फिर बांग्लादेश, वहां रहने वाले जिहादी भारत को कमजोर करने का सपना दिन रात देखते रहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से कि तुम कितने ही सपने देखो या कितनी ही साजिश रचो, तुम कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि हमारी सेना तैयार है बॉर्डर पर। लेकिन आज मैं आपसे बात कर रहा हूं दिल्ली पुलिस की, क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस के कुछ जवानों से नाराज हूं। वो अपना काम, अपनी ड्यूटी ठीक ढंग से नहीं निभा रहे हैं। और दिल्ली वासी सुन ले ध्यान से, वो इतनी लापरवाही कर रहे हैं कि दिल्ली का वो इलाका सुरक्षित नहीं है जहां 10 दिन बाद आजादी का जश्न मनाया जाएगा। वीवीआईपीज पहुंचेंगे, आप में से भी कई लोग जाना चाहते हैं लाल किले पर। पूरी दुनिया की नजर होगी पीएम वहां से क्या संदेश देंगे। लाल किला, मैं बोल रहा हूं, पुरानी दिल्ली का घनी बस्ती वाला इलाका है। और आप सोचिए, वहां घुसपैठी आ गए,
महीनों से रह रहे हैं, आज तो लाल किले में वो अंदर तक आ गए हैं। ये बहुत बड़ी चूक हुई है सुरक्षा में, चौंकाने वाली है, ये हैरान करने वाली है।